मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिन बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछो न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने निवास में विराजमान है पूज्य पाद गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु चरण सेवी स्वामी प्रमोद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन तीर्थों को पावन करने वाले सभी साधु महात्माओं को बारंबार नमन। यत्र तत्र से सत्संग स्थल पर पधारे परम आदरणीय सत्संग प्रेमियों सज्जन वृंद, परम आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग मुंगेर जिला संत मत सत्संग का जो यहाँ आयोजन रखा गया है, इसके दूसरे दिन के प्रथम पाली में बैठकर हम लोग ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। अभी के सत्संग में हम लोग ईश्वर के संबंध में सुन रहे थे। वेद मंत्र में भी हम लोग सुने, हाथ पैर गुदा लिंग रसना, आँखें कान नाक जीव त्वचा, मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को प्रत्यक्ष करना एक झूठी खेल करना है। अर्थात कहने का आशय है, इस इंद्रियों से हम लोग बाहर का ज्ञान करते हैं, बाहर के विषयों का ज्ञान होता है, बाहर के वस्तुओं का ज्ञान होता है। हम लोग बाहर में जो कुछ भी करते हैं, जैसे भी हम लोग सुन रहे थे मनु और शत्रुपा बहुत तपस्या किया, भगवान का स्थूल रूप का दर्शन भी हुआ, लेकिन इससे उसका कलमश समाप्त नहीं हुआ, मनोविकार समाप्त नहीं हुआ। फिर भी मन में यह लगा ही रहा कि मुझे आपके ही समान पुत्र हो। फिर भगवान राम अवतार लिए, भगवान राम कैसा पुत्र भी हुआ। जिस भगवान राम को हम लोग मंदिर में खोजते हैं, भगवान कृष्ण को का जाकर मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, और देवी देवताओं का हम लोग पूजा पाठ करते हैं, वही भगवान राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिए।
लेकिन राजा दशरथ का विकार समाप्त नहीं हुआ, वे आवागमन के चक्र से छूटे नहीं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं उनको बाहर में हम जानना चाहते हैं जिससे हमारा कल्याण नहीं होगा, इसलिए उसको हम अपने अंदर में जाने। बाहर चलना छोड़कर आप अपने अंदर में चलिए, लेकिन अंदर में चलिएगा कैसे? अंतर में चलने के लिए आंतरिक भक्ति करनी पड़ेगी, और वह आंतरिक भक्ति है ध्यानाभ्यास। जब तक हम लोग संतों से सद्युक्ति जानकर ध्यानाभ्यास नहीं करेंगे, तब तक उनको पहचान नहीं सकते। इसीलिए गुरु महाराज के पद में आया है, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी, नजर में आता नहीं। अंग संग हर वक्त रहता, प्रगट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल, जल्द दिखलाता नहीं। खोजते फिरते बहुत से इस जगत में जा बजा, अंतर के अंतिम तह के रह बिन कोई उसे पाता नहीं। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, होनहारा है नहीं। गुरु महाराज के पद में आया, उस परमात्मा को जानना है, पहचानना है, अपने अंतर के अंतिम तह में जाइए। अब आप अपने अंतर के अंतिम तह में जाएंगे, जाएंगे कहाँ, कैसे जाएंगे? इसके गुरु महाराज कहते हैं, बिन दया संतन की में ही। जब तक संतों की दया नहीं होगी। अब बात रही संतों की दया कैसे होगी? तो जब तक संत महात्माओं का संग नहीं करेंगे, संत महात्माओं की सेवा नहीं करेंगे, तब तक उसके ज्ञान को हम जानेंगे नहीं। इसीलिए अभी के सत्संग में हम लोग सर्वप्रथम ईश स्तुति, परमात्मा की स्तुति करते हैं, फिर उस परमात्मा को जनाने वाला संत की स्तुति करते हैं, और उसी संत में से कोई गुरु होते हैं। हम लोगों ने गुरु का स्तुति किया। उस गुरु से सदयुक्ति जानकर तब जब भजन ध्यान करेंगे, अपने अंतर में चलेंगे, तो चलते चलते हम लोग अंधकार के पर्दे को पार करेंगे, प्रकाश को पार करेंगे, शब्द को पार करेंगे, और फिर नई शब्दम परम पद, वहाँ जाकर वह परमात्मा मिलेंगे। तो कहने में तो थोड़ी समय में 10 मिनट समय मिला है, उसी में कह दिया पूरी परमात्मा की बात। लेकिन जब करने बैठेंगे तो करने में कहते हैं पहले मानस जप करो, तो मानसे जप में आप हेरा जाते हैं, हम लोग हेरा जाते हैं। बैठते हैं जप करने के लिए, होता है गप। तो बड़ी आस्था के साथ हम लोग जब जप करेंगे, फिर उस रूप का ध्यान करेंगे, फिर उनको भी छोड़कर जब उस शून्य ध्यान करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? हम लोग बहुत नाम रूप में आकर फंस गए। हमारे यहाँ वैदिक संप्रदाय में कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता है। तो 33 को तो नहीं जानते हैं, करोड़ को, और 3300 को नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ को जानते हैं। और उसी कुछ में
आज इसका, कल उसका, परसों उसका, इसमें लगे रहते हैं। संत महात्मा कहते हैं सबको छोड़कर, कहते हैं सभी, बहुत सारे देवी देवता है और उसमें बहुत नाम में एक नाम गुरु नाम भी है। और गुरु महाराज ने लिखा है, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत है संत सब। इसलिए जो गुरु का नाम लेते हैं, गुरु मंत्र को धारण करके तब जो ध्यान करते हैं, कहते हैं सभी देवी देवताओं का जप हो जाता है। और इस तरह से जब मोटा मोटा जप करने के बाद धीरे धीरे हम महीन जप को भी करते हैं, वह दृष्टियों को नादानुसंधान करते हैं। और इस तरह से करते करते एक दिन, एक न एक जन्म में परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।